Good evening, dear students. How are you? I hope you are fine at home. We were learning English, and today we will do past tense. We have already done past indefinite and past continuous. Today we will do past perfect. Pronunciation चुका था, लिया था, दिया था, इस तरह का इसमें उच्चारण आता है, प्रोनाउंसिएशन आती है और इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। हेल्पिंग और हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, वह गांव जा चुका था, he had gone to village। क्या तूफान समाप्त हो चुका था? क्या तूफान समाप्त हो चुका था? Had storm blown over, blown over। क्या वह बालिग हो चुका था? Had he come of age, had he come of age, बालिग हो चुका। सिंपल वाक्य में हैड प्लस सर फॉर्म लगाते हैं। ही हैड गॉन टू विलेज, क्या तूफान समाप्त हो चुका था? तो ये क्या वाला वाक्य, तो इसमें हेल्प में बाहर आ जाएगी। हैड स्टॉर्म ब्लॉन ओवर, ब्लॉ ब्लॉन, थर्ड फॉर्म ब्लॉन ओवर। हैड ही कम ऑफ एज, जब दो कार्य हों तब पहले कार्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएं तथा बाद वाले कार्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। जब दो काम हो, when two actions occur, then use past perfect in first action and past indefinite in second action. For example, फायर ब्रिगेड के आने से पहले, फायर ब्रिगेड के आने से पहले घर जलकर राख हो चुका था। फायर ब्रिगेड के आने से पहले घर जलकर राख हो चुका था। यहाँ पे दो काम हुए, एक तो फायर ब्रिगेड का आना, दूसरा काम है घर जलकर राख हो चुका था। तो यहाँ पे लिखा गया जब दो काम, यहाँ पे दो काम है, एक फायर ब्रिगेड का आना, दूसरा घर का जलकर राख होना। तो पहले वाले काम में हेड प्लस सर फॉर्म लगेगी और बाद वाले काम में सेकंड फॉर्म लगेगी। तो पहले काम है घर जलकर राख हो चुका था। The house had, जलकर राख होने की इंग्लिश होती है burn to ashes, burn to ashes होता है जलकर राख होना। The house had burnt to ashes, घर जलकर राख हो चुका था। फायर ब्रिगेड के आने से पहले, बिफोर
द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बाद वाला काम है, बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड। तो जब दो काम हो तो पहले काम में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा और दूसरे वाले काम में सेकंड फॉर्म लगेगी। एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या वे दुर्घटना होने से पहले उसे खतरे की चेतावनी दे चुके थे, चेतावनी दे चुके थे। क्या वे दुर्घटना होने से पहले उसे खतरे की चेतावनी दे चुके थे? तो पहले काम इसमें कौन सा है? क्या वे खतरे की चेतावनी दे चुके थे, पहले ये काम हुआ, बाद में दुर्घटना हुई है। हैड दे वार्न, वार्न होता चेतावनी देना, तो थर्ड फॉर्म वार्न्ड, हैड दे वार्न्ड हिम ऑफ डेंजर, पहले ये काम हुआ है। उसके बाद दुर्घटना होने से पहले, बिफोर द एक्सीडेंट होने की अक्कड़ भी कर सकते हैं और टुक प्लेस भी कर सकते हैं। टुक प्लेस दोनों ही ठीक रहेंगी। अक्कड़ में भी घटित होना है, अक्कर में नहीं घटित होना होता है, और टेक प्लेस भी घटित होना होता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है अक्कड़, यहाँ पे सेकंड फॉर्म टुक प्लेस, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हैड दे वार्न हिम ऑफ डेंजर बिफोर द एक्सीडेंट अक्कर्ड और टुक प्लेस। तो जब दो काम हो तो पहले काम में हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद वाले में सेकंड फॉर्म लगाएं। हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उच्चारण आएगा इसका, से रहा था, से रहे थे, से रहे। से का मतलब यहां समय से है। और इसमें लगेगी हेल्प ग्रुप हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। I have already told this thing. For point of time we use since and for period of time we use for. एग्जाम्पल बना के देखते हैं। भंगी कल से गंदगी उठा रहा था, गंदगी उठा रहा था। भंगी कल से गंदगी उठा रहा था। स्क्वेंजर, स्क्वेंजर होता है भंगी, भंगी कल से गंदगी उठा रहा था। स्क्वेंजर हैड बीन स्वीपिंग द रिफ्यूज, रिफ्यूज गंदगी होता है। स्क्वेंजर हैड बीन स्वीपिंग द रिफ्यूज कल से, सिंस यस्टरडे। स्क्वेंजर हैड बीन स्वीपिंग द रिफ्यूज, गंदगी होता है, स्वीप उठाना होता है। स्क्वेंजर भंगी होता है। स्क्वेंजर हैड बीन स्वीपिंग द रिफ्यूज सिंस यस्टरडे।
वह कल से क्या कर रहा था, वह कल से क्या कर रहा, WH only, what had he been doing since yesterday. पक्षी प्रातःकाल से चहचहा रहे थे, चहचहा रहे थे. Birds had been chirping. chirp होता पक्षी का चहचहाना, chirping. Birds had been chirping since morning. Birds had been chirping since morning. पक्षी प्रातःकाल से चहचहा रहे थे. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उच्चारण रहेगा इसका, से रहा था, से रहते, से रही थी, से का मतलब समय से. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, और इसमें हेल्प में हेड में लगाते हैं, और फर्स्ट फॉर्म से एनजी लगाते हैं. एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए, स्क्वेंजर हैड बीन स्वीपिंग द रिफ्यूज सिंस यस्टरडे. व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस यस्टरडे? बर्ड्स हैड बीन चर्पिंग सिंस मॉर्निंग. देयर आर मेनी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अपनी से भी कर सकते हैं. तो ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. डियर स्टूडेंट्स, 3 छोटे टेंस में थे स्टार्टिंग में, यूज ऑफ बी, इज एम आर, वाज वर, हैज है. उसके बाद प्रेजेंट के 4 टेंस हो चुके हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और उसके बाद पास्ट के भी 4 हो चुके हैं. तो आप उनका टेस्ट दें और कम से कम एक एक जो टेंस है उसके 40-40 वाक्य करें आप, और उनमें जो वकैब आई है उसको अच्छी तरह से लर्न करें. इफ यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश इन रियल सेंस, बट इफ यू थिंक दैट I am learning a bit little, so this is not sufficient for you. So please learn each and everything carefully. You will learn vocab, you will take test. Please take test. If you are not taking test, so it means you are not learning English. Then what is the use of holding this class here? It will be useless to learn English without sufficient practice, without ample practice. Please take tests regularly. No matter you can take much time, you can take much time, more time you can take, but take tests regularly and judge yourself how much I have learned. If you think that I will need more time, so okay, you can take more time, but take tests regularly. It is a must. It will check what I have learned. Please, dear students, present or past tense have been done here, so you will take test. Tomorrow I will write some sentences here with different vocab, and you will write simultaneously. And it is better if you write simultaneously 40 10 sentences of each tense. If you write, it is better. So make a separate notebook, and it will not only work with you, but it will also work with your brother and sister. You can keep it for a long time. It will work as a dictionary because you will contain maximum vocab in that notebook. So it will work. I have also kept one notebook. I made it, I think, 20 years ago. Sometimes I check vocab from there. I keep checking each and everything vocab. Sufficient vocab is available there, and that vocab will work for the whole life. So you can make your separate notebook with sufficient practice, with sufficient sentence. It will work
as a dictionary. So please take tests. If you think that I will not take tests, then it will be useless. If you want to learn English in real sense, you will have to take tests morally. So please keep taking tests as well. For today, this is sufficient. Thank you. Have a nice day.